राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना बिल्कुल भी। आइए देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न इन, ऑप्शन है आपके पास 1575, 1564, 1512, 1616। आंसर बताइए आप। विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न इन, ये इजी क्वेश्चन है लेकिन हम चलेंगे इजी टू टफ। ओके, आज की क्लास विलियम शेक्सपियर से ही है। सारे क्वेश्चन आपको जितने मिलेंगे सारे विलियम शेक्सपियर से ही मिलेंगे। ओके, बताइए आंसर इसका। इसका आंसर है 1564। ठीक, विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न ऑन, ऑप्शन है 23 अप्रैल 1564, 24 अप्रैल 1564, 25 अप्रैल 1564, 23 अप्रैल 1616। आंसर दीजिए। आइए देखते हैं, इसका आंसर है ए 23 अप्रैल 1564। ठीक, विलियम शेक्सपियर वाज बैप्टाइज्ड ऑन, ऑप्शन है आपके पास 23 अप्रैल 1564, 24 अप्रैल 1564, 25 अप्रैल 1564, 26 अप्रैल 1564। आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताइएगा। आंसर होगा 26 अप्रैल 1564, इनके बर्थ के 3 डेज आफ्टर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन, ऑप्शन है 23 अप्रैल 1564, 23 अप्रैल 1616, 25 अप्रैल 1564, 26 अप्रैल 1564। बताइए आंसर इसका। इसका आंसर है 23 अप्रैल 1616। याद रखिएगा, 80% क्वेश्चन हमेशा पेपर में इजी ही पूछे जाते हैं। सबसे पहले इजी जितने भी क्वेश्चन हैं आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, अगर इजी क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे आराम से एग्जाम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शेक्सपियर वाज बरीड इन द चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, ऑल्दो मोनूमेंट वाज इरेक्टेड इन हिज, ऑप्शन देखिएगा वेस्टमिनिस्टर एबी, ग्लोब थिएटर, न्यू प्लेस, नन। आंसर क्या है बताइए। इसका आंसर है ए वेस्टमिनिस्टर एबी। ठीक, शेक्सपियर्स बर्थ प्लेसेस, इनका बर्थ प्लेस क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन देखिएगा स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, बी है स्ट्रेटफोर्ड चर्च, सी है वेस्टमिनिस्टर एबी, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन। आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। शेक्सपियर्स बर्थडे प्लेस क्या है? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। शेक्सपियर वाज बॉर्न इन स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन, बट व्हाट कंट्री इज द टाउन इन? ये पीजीटी 2002 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए ससेक्स, डरहम, नॉरफॉल्क, वारविकशायर। 7 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है डी वारविकशायर। ठीक, ये स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन का कंट्री था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शेक्सपियर्स पेरेंट्स वेयर, विलियम शेक्सपियर के पेरेंट्स का क्या नाम था? ऑप्शन देखिएगा जॉन शेक्सपियर एंड मैरी अर्डेन, जॉन शेक्सपियर एंड एने हैथवे, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी गार्डन, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी डाउडेन। आंसर बताइए 8 का। तो इसका आंसर है ए जॉन शेक्सपियर एंड मैरी अर्डेन। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द बिजनेस ऑफ जॉन शेक्सपियर? ऑप्शन है अ ग्लोवर एंड विटेवर, लेदर वर्कर बाय ट्रेड, लाइनन मर्चेंट, रन अ ट्रेडमिल, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ए अ ग्लोवर एंड विटेवर, लेदर वर्कर बाय ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। शेक्सपियर वाज प्रोबेबली एजुकेटेड एट
किंग्स न्यू स्कूल इन स्ट्रेटफोर्ड ग्रामर स्कूल, किंग जॉर्ज स्कूल, सेंट मैरी स्कूल, सेंट थॉमस अ बेकेट स्कूल। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है ए, किंग्स न्यू स्कूल इन स्ट्रेटफोर्ड, एंड इसी का नाम ग्रामर स्कूल भी है। हो सकता है आंसर में एग्जाम में सिर्फ ग्रामर स्कूल ही रहे ऑप्शन में, तब पर भी आप इसी को टिक करेंगे, या तो किंग्स न्यू स्कूल इन स्ट्रेटफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शेक्सपियर्स वाइफ एने हैथवे वाज 8 ईयर ओल्डर टू हिम एंड शी बिलोंग टू न्यू जर्सी, वेस्टमिनिस्टर, सॉटरी, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। कहाँ से थी ये? सॉटरी, बी। 11 का आंसर बी है, सॉटरी। क्वेश्चन नंबर 12। एट द एज ऑफ 18 शेक्सपियर मैरिड 26 ईयर ओल्ड एने हैथवे, द कंसिस्टरी कोर्ट ऑफ द डायोसीज ऑफ वर्सेस्टर इशूड अ मैरिज लाइसेंस ऑन। देखिए ऑप्शन 26 नवंबर 1582, 29 नवंबर 1582, 28 नवंबर 1582, 27 नवंबर 1582। इसका आंसर क्या है? डी, 27 नवंबर 1582। ये सारे डेट आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे। ठीक, इनकी वाइफ एने हैथवे जो थी इनसे ओल्ड थी। जब ये 18 ईयर के थे तो इनकी वाइफ 26 ईयर की थी। क्वेश्चन नंबर 13। 6 months आफ्टर द मैरिज एने हैथवे गिव बर्थ टू अ डॉटर नेम्ड। ऑप्शन है सुसाना, बैप्टाइज्ड 26 में 1583, प्रसन्ना, बैप्टाइज्ड 26 में 1583, रुखसाना, बैप्टाइज्ड 26 में 1583, सुसामा, बैप्टाइज्ड 26 में 1583। आप तो इसी से गेस कर लेंगे क्या नाम था उनका, नेम बताइए। कई बार सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो जान लीजिए। सुसाना नाम था, जो बैप्टाइज हुए थे 26 में 1583 को। नेक्स्ट देखिए, शेक्सपियर्स फर्स्ट चाइल्ड वाज हेमनेट, जूडिथ, सुसाना एंड डेस्डेमोना। कौन थी इसमें से? ऑप्शन क्या है? हेमनेट, जूडिथ, सुसाना एंड डेस्डेमोना। फर्स्ट चाइल्ड कौन थी? सुसाना। बाकी दो लोग जुड़वे थे। 15 देखिएगा, शेक्सपियर्स ट्विंस सन हेमनेट एंड डॉटर जूडिथ वेर बैप्टाइज्ड ऑन 2 फरवरी 1585। क्या नाम था? ट्विंस थे दोनों, हेमनेट, जूडिथ, सुसाना, जूडिथ, हेमनेट, जूडिथ, सुसाना। 15 का आंसर बताइएगा। ए है हेमनेट एंड जूडिथ, ये दोनों ट्विंस थे। हेमनेट सन का नाम था और जूडिथ डॉटर का। शेक्सपियर्स ट्विंस वेयर, यहाँ देखिएगा सुसाना एंड जूडिथ, हेमनेट एंड जूडिथ बोथ नन। तो आप अभी देखें इसका आंसर क्या है? हेमनेट एंड जूडिथ। घुमा फिरा करके आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसके लिए आप प्रिपेयर रहें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। इट इज़ बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ। ये क्वेश्चन टीजीटी 2001 में पूछा गया है। ऑप्शन है विलियम हर्बर्ट, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लूसी, थॉमस थॉर। बताइए आंसर 17 का। तो ये थे थॉमस लूसी। डियर पोचिंग यानी डियर चुरा करके उनके गार्डन से, थॉमस लूसी के गार्डन से ये भागे थे, ऐसा कहा जाता है। सच्चाई क्या है पता नहीं। 18 देखते हैं। शेक्सपियर वाज caught poaching of the deer in Charlotte Park, whose owner was विलियम हर्बर्ट, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लूसी, थॉमस थॉर्प। कौन है? इस पार्क का क्या नाम था जहाँ से ये डियर चुरा करके भागे थे विलियम शेक्सपियर? पार्क का नाम चार्लकोट था
और ये किसका पार्क था, इसके ऑनर कौन थे? इसके ऑनर थे थॉमस लोसे, थॉमस लोसे। 19 देखिएगा, व्हाट वाज द रीजन ऑफ शेक्सपियर्स लिविंग स्ट्रेटफोर्ड? ऑप्शन है आपके पास, ही वाज caught stealing a deer from Sir Thomas Lucy's park, he was not satisfied with family life, ऑप्शन सी है his friend invited him to London, he got a teaching job in London। क्या सही है इसमें से? राइट आंसर होगा इसका ए, ही वाज caught stealing a deer from Sir Thomas Lucy's park। ऐसा कहा जाता है कि इसीलिए ये स्ट्रेटफोर्ड छोड़े थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज नरेटेड डियर पोचिंग टेल अबाउट शेक्सपियर इन हिज वर्क्स? ऑथर का नाम बताइए जिन्होंने डियर पोचिंग की कहानी बताई है अपने वर्क्स में, कौन है वो? ऑप्शन देखिए पहले, निकोलस राव इन सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर, निकोलस राव इन द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, निकोलस राव इन द एम्बिशियस स्टेपमदर, निकोलस राव इन द ट्रेजेडी ऑफ जैन सोल। 20 का आंसर बताइए क्या है? ए, 20 का आंसर ए है, निकोलस राव इन सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर। 21 देखिए, which author reported that Shakespeare had been a country school master? ऑप्शन है ए, निकोलस राव 1674 to 1718, जॉन ऑबरी 1626 to 1697, जॉन फ्लेचर 1579 to 1625, नन ऑफ दिस। 21 का आंसर क्या होगा? जॉन ऑबरी 1626 to 1697। ओके, आइए देखते हैं आगे। शेक्सपियर लेफ्ट हिज होम विलेज फॉर लंदन इन 1587, 1588, 1589, 1590। आंसर दीजिएगा। शेक्सपियर लेफ्ट हिज होम विलेज फॉर लंदन इन, ये होगा इसका आंसर 1587। ये डेट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप जितने भी डेट हमने बता रहे हैं इसको याद रखिएगा बिल्कुल। 23, रीचिंग लंदन इन 1587 शेक्सपियर ज्वाइंड, लंदन पहुंचने के बाद 1587 में उन्होंने क्या ज्वाइन किया था बताइएगा? बर्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स, जॉब इन अ स्कूल, ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, नन ऑफ दीज। 23 का आंसर दीजिए आप। इसका आंसर है ए, बर्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स। 24 देखते हैं, ऑन अगस्त 11, 1596 वन ऑफ शेक्सपियर्स चिल्ड्रन डाइड एट द एज ऑफ 11। ऑप्शन है आपके पास, हेमनेट, जूडिथ, सुसाना, नन। 24 बताइएगा, ये हेमनेट जो इनके अकेले बेटे थे। 25 देखते हैं, बिटवीन व्हाट टाइम पीरियड्स डिड विलियम शेक्सपियर बिगिन अ सक्सेसफुल करियर इन लंदन एज एन एक्टर? बिटवीन 1585 एंड 1592, बिटवीन 1579 एंड 1583, बिटवीन 1579 एंड 1587, बिटवीन 1580 एंड 1591। विलियम शेक्सपियर का सक्सेसफुल करियर लंदन में कब स्टार्ट होता है? एन एक्टर, एज एन एक्टर, एक एक्टर के रूप में, कलाकार के रूप में, बताइए। 25 का आंसर है ए, 1585 एंड 1592। 26 देखते हैं, विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स करियर लाइफ इज रिफर्ड एज लॉस्ट ईयर्स बाय स्कॉलर्स? बिटवीन 1580 एंड 1592, बिटवीन 1582 एंड 1592, बिटवीन 1590 एंड 1592, बिटवीन 1585 एंड 1592। विलियम शेक्सपियर के
कि विलियम शेक्सपियर को कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि इनके लॉस्ट ईयर्स को, कहते हैं कि उतने टाइम तक ये गायब थे, कुछ पता ही नहीं था कि ये कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या किए, कुछ नहीं पता था, जिनको उस ईयर को लॉस्ट ईयर्स कहा जाता है। कौन सा ईयर है बताइएगा आप लोग। आइए देखते हैं, इसका आंसर है 26 का डी, बिटवीन 1585 एंड 1592। इतने से इतने के बीच में 1585 एंड 1592 यहाँ तक ये इनके टाइम को लॉस्ट ईयर्स कहा जाता है। कुछ पता नहीं था कि ये कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कोई वर्क्स इनके नहीं आए थे। 27 देखते हैं, विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम एज आथर फर्स्ट टाइम। ऑप्शन है लव्स लेबर्स लॉस्ट, टाइटस एंड्रोनिकस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, कोरियोलैनस। 27 का आंसर क्या है? लव्स लेबर्स लॉस्ट। 28 देखिए, व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेज, व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेज। ऑप्शन है आपके पास 15th एंड 16th सेंचुरी, 14th एंड 15th सेंचुरी, 16th एंड 17th सेंचुरी, 17th एंड 18th सेंचुरी। आंसर इसका क्या है? सी, 16th एंड 17th सेंचुरी। इसी टाइम इन्होंने सारे प्लेस लिखे हैं। 28 29 देखिए, व्हाट वाज द थिएटर इन लंदन दैट शेक्सपियर वाज एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन है आपके पास द वर्ल्ड, द सर्कल, द ब्रिटेन, द ग्लोब। 29 का आंसर क्या है? डी, द ग्लोब थिएटर। 30 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वाज ओन्ड बाय शेक्सपियर वेयर हिज मास्टर पीसेज वेयर फर्स्ट परफॉर्म्ड। ये PGT 5 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके पास वुडन, रोज, ग्लोब, कर्टेन। 30 का आंसर क्या है? बी, ग्लोब। 31 देखते हैं, शेक्सपियर परचेज्ड शेयर्स इन द ग्लोब थिएटर इन 1597, 1598, सी है 1599, डी है 1600। इसका आंसर क्या होगा? सी, इसका आंसर सी है 1599। 32 देखते हैं, व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेइंग कंपनी किंग्समैन दैट विलियम शेक्सपियर पार्टली ओन्ड। ऑप्शन देखिएगा 32 का, द लंदन थिएटर, स्ट्रेटफोर्ड थिएटर, द क्वींस ट्रूप, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेइंग कंपनी किंग्समैन, किंग्समैन कंपनी जो था उसका फर्स्ट नेम क्या था दैट विलियम शेक्सपियर पार्टली ओन्ड, जिसके वो बताइएगा। 32 का आंसर क्या है? डी, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। 33 व्हाट हैपेंड टू द ग्लोब थिएटर इन 1613। 1613 में ग्लोब थिएटर में क्या घटनाएं घटी थी? ऑप्शन देखिएगा, इट लीक्ड, इट फेल डाउन, इट वाज ओपनड, इट बर्न डाउन। 33 आंसर क्या है? इट बर्न डाउन। 34 हाउ इज सैम वैनमेकर 1919 to 1993 कनेक्टेड विथ शेक्सपियर। ऑप्शन है आपके पास, ही इज़ द ग्रेट 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 ग्रैंड चाइल्ड ऑफ शेक्सपियर, इट वॉज हिज विजन टू रिबिल्ड द ग्लोब, इन नो वे whatsoever he owned all the publishing rights। आंसर क्या है 34 का? बी है, इट वॉज हिज विजन टू रिबिल्ड द ग्लोब। 35 देखते हैं, वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर टू। ऑप्शन है ए लंदन, USA, ब्राइटन एंड स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन। 36 देखिए, विच ऑफ दीज फ्रेजेस अपीयर्स ऑन शेक्सपियर्स ग्रेव स्टोन। ऑप्शन ए है मे द ग्रेट ऑथर रेस्ट इन पीस,
He requested not to write anything. He arrived on this earth with nothing. When he died, he left everything to us. D है cursed be he that moves my bones. 36 का आंसर है डी, cursed be he that moves my bones. विलियम शेक्सपियर खुद ही लिखे थे, अपने पहले से ही लिख दिए थे कि मेरे ग्रेव पर यही लिखा जाएगा। ठीक है, ये कहते हैं कि उनको श्राप मिले जो इनके बोन्स को वहाँ से मूव्स करे, हटा दे, अभिशाप देते हैं। 37 देखते हैं। वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएम बाई, ऑप्शन है जॉन मिल्टन, पीबी शेले, मैथ्यू आर्नोल्ड, विलियम शेक्सपियर। वीनस एंड एडोनिस किसकी पोएम है? 37 का आंसर है विलियम शेक्सपियर ने लिखी है वीनस एंड एडोनिस, जो कि एक पोएम है। वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वेयर टू डिग द dust enclosed here, blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bones. ये 37 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। ऑप्शन है सिम्बेलिन, एज यू लाइक इट, मच अडू अबाउट नथिंग, शेक्सपियर्स टूम। ये लाइन्स कहाँ पे हैं? ये लाइन्स कहाँ पे हैं? इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। वेयर फ्रॉम दिस लाइन्स हैव बीन टेकन, good friend for Jesus sake for where to dig the dust enclosed here, blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bones. ये लिखा हुआ था विलियम शेक्सपियर के टोम्ब पर, जो कि विलियम शेक्सपियर ने खुद लिखा था। ओके, आइए देखते हैं 39। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं विलियम शेक्सपियर के, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इजी टू टफ मिलेंगे आपको, और आप डेली का डेली सेशन देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको। ठीक है। 39 वेयर फ्रॉम द लाइन्स, फियर नो मोर द हीट ओ द सन नार द फ्यूरियस विंटर्स रेज, दाउ दाई वर्डली टास्क हैस्ट डन, होम आर्ट गॉन एंड टैन दाई वैक्स। ये लाइन कहाँ से ली गई हैं? ऑप्शन देखिए आप, फिर आंसर कीजिए। सिम्बेलिन, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, किंग लियर, हैमलेट। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दीजिएगा आप लोग। इसका आंसर है 39 का ए, सिम्बेलिन। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टैंजाज ऑफ, ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया है टीजीटी 2001 में। 40 का आंसर क्या है? ऑप्शन देखिए पहले, 4 लाइन्स, 6 लाइन्स, 7 लाइन्स, 9 लाइन्स। इसकी जो स्टैंजा है वीनस एंड एडोनिस की, कितने लाइन की है एक स्टैंजा? आंसर क्या है? 6 लाइन। ओके। 41 देखते हैं। टू विच कैटेगरी दैट 2 वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ द लुक्रीज बिलोंग टू? ये दोनों पोएम देखिए किसे बिलोंग करते हैं? नरेटिव पोएम, हिस्टोरिकल प्लेस, ट्रेजेडीज, कॉमेडीज। क्या है ये दोनों? ये दोनों हैं नरेटिव पोएम्स। याद रखिएगा, वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ द लुक्रीज, ये दोनों विलियम शेक्सपियर के नरेटिव पोएम हैं। 42 विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स is often called for the England's national poet William Shakespeare? ऑप्शन है मास्टर ड्रामेटिस्ट, बार्ड ऑफ लंदन, सुप्रीम पोएट, बार्ड ऑफ एवन। बताइए 42 का। आपको पहले भी मैं थियरी क्लास में बता चुकी हूँ, विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाने जाते हैं, और इंग्लैंड के ये नेशनल पोएट भी हैं। 43 डेली का डेली सेशन आप देखते रहिए, छूटे नहीं एक भी, और आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो तो आपको हम सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन, मतलब जितना भी टॉपिक है, सिलेबस जितना भी है, मैं सारा सिलेबस कवर करवाऊंगी। ठीक है, सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, आप बस बने रहिए मेरे साथ।
और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि जो भी वीडियो आए आपके पास मिले, आप देख पाए उसको। 43 का ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। हु रोड द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? ऑप्शन है AC ब्रैडले, एडवर्ड ब्रैडले, FH ब्रैडले, डॉक्टर हेनरी ब्रैडले। थियरी क्लास में ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। 43 का आंसर बताइए। हु रोड द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? इसका ऑप्शन है क्या? AC ब्रैडले, AC ब्रैडले। 43। 44 देखते हैं। साइलाक इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। साइलाक शेक्सपियर के किस प्ले के कैरेक्टर हैं बताइए। ऑप्शन A है 12th नाइट, C है एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये B है मर्चेंट ऑफ वेनिस, कॉमेडी ऑफ एरर्स। 44 का आंसर क्या होगा? ये है साइलाक, B में था ना, मर्चेंट ऑफ वेनिस। 45 Who is known as the fourth witch among Shakespeare's women characters? ऑप्शन है डेस्डिमोना, गर्ट्रूड, लेडी मैकबेथ, कॉर्डेलिया। बताइए, हु इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर? मैकबेथ की बात हो रही है, जिसके अंदर 3 विचेस थी, और फोर्थ विच किसे कहा गया है? यहाँ लेडी मैकबेथ के लिए फोर्थ विच कहा गया है, लेडी मैकबेथ को, क्योंकि जो काम विचेस कर रही थी, 3 विचेस, उनसे ज़्यादा काम ये कर रही थी लेडी मैकबेथ। यही चढ़ा बढ़ा करके सारे मर्डर करवाती हैं मैकबेथ को चढ़ा बढ़ा करके। और ये लास्ट क्वेश्चन रहा 46। द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियरियन प्ले इज कॉर्डेलिया, कैलिफोर्निया, डेस्डिमोना, नन ऑफ दीज। तो यहाँ नन ऑफ दीज। और मैकबेथ की वाइफ का क्या नाम था? लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ। ठीक, ओके। तो बताइएगा कैसी लगी वीडियो, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा, ताकि सारे वीडियोस आपके पास जैसे ही अपलोड पहुंच जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।